कल देश की जनता ने विपक्ष का जश्न देखा, वो विपक्ष जिसने देश की साधारण महिला के राजनीतिक मंसूबों को परास्त करने का दुस्साहस किया। कल देश के हर नागरिक ने वो नज़ारा देखा जब देश की महिला के राजनीतिक आकांक्षाओं को विपक्ष ने एकजुट होकर कुचला। हमने जीवन में नहीं सोचा था कि देश की साधारण औरत को हराने का जश्न इस प्रकार से कोई भी राजनीतिक दल मचाएगा। जिसने कल मेज थपथपाई, उस एक एक विपक्ष के नेता का चेहरा देश की जनता याद रखेगी। हम इस भ्रम में ना रहें कि ये विषय सिर्फ देश की महिलाओं का विषय है। ये देश के हर उस युवा नागरिक का विषय है जो महिला का सम्मान करता है। ये देश के हर उस पुरुष का विषय है जो चाहता है कि महिला हमारे देश की राजनीति में बराबर के हिस्सेदार बने। कल देश ने देखा कि वो विपक्ष जो कभी किसी भी सुरक्षा के मुद्दे पर एकजुट नहीं होता, देश के विकास के मुद्दे पर एकजुट नहीं होता, वो विपक्ष एकजुट सिर्फ इसलिए हुआ ताकि देश की साधारण औरत को हरा सके। जी कल हमने पार्लियामेंट में देखा किस तरह से जब बिल डिफीट हुआ तो एक तरफ जश्न मन रहा था ऑपोजिशन की तरफ से और एक तरफ गवर्नमेंट साइड की तरफ से प्रोटेस्ट हो रहा था और साथ ही ऑपोजिशन साइड की तरफ से बोला जा रहा था कि डेमोक्रेसी को कर्व करने की कोशिश थी जो कि अगर देश की औरतों को 33% आरक्षण दिया जा रहा है तो क्यों विपक्ष कह रही है लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है? लोकतंत्र का गला घुटता है जब औरत को अधिकार मिलता है। विपक्ष की ये सोच है। जी आज जो है बीजेपी और एनडीए के वर्कर्स सड़कों पर हैं, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है जगह जगह। दिल्ली में भी राहुल गांधी के घर तक मार्च हुआ और जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं और आगे ये क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा गवर्नमेंट साइड? आज रात को प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्र के संबोधन में निश्चित रूप से वो जो व्यवस्था संसद में है या सरकार की जो व्यवस्था है उसका उल्लेख करेंगे। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ, 2010 में कांग्रेस के पास सत्ता थी, तब राज्यसभा में जब प्रस्ताव आया तब बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस का समर्थन किया इसको पारित करवाने में। कांग्रेस के पास सत्ता थी 2010 में देश की संसद में, लोकसभा में। वो चाहते तो बीजेपी के समर्थन से 2010 में इसको पारित करा सकते थे, नहीं कराया। कांग्रेस की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम 98 साल पहले ये सोच रखते थे। 98 साल लग गए कांग्रेस पार्टी को, लेकिन आज तक वो ये वादा पूरा नहीं कर पाए। कल सरकार ने जो प्रस्तावना की उसमें कांग्रेस पार्टी ने, डीएमके ने, टीएमसी ने भ्रम फैलाया कि दक्षिण के राज्यों को समानता का अधिकार नहीं मिलेगा, उनके अधिकारों का हनन होगा। कल देश के गृह मंत्री ने स्वयं सरकार की ओर से ये प्रस्ताव रखा कि अगर आप चाहें तो 1 घंटे में अमेंडमेंट लेके आ सकते हैं, 50% प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन सीट्स को वो अश्योर कर सकते हैं। कांग्रेस ने इस अश्योरेंस को भी स्वीकार नहीं किया। इसलिए कांग्रेस की कभी मंशा नहीं रही कि देश में 33% आरक्षण लागू हो। जब सत्ता थी तब भी नहीं, जब सत्ता नहीं है आज भी नहीं। जी लगातार ऑपोजिशन की तरफ से एक ही पॉइंट उठाया जा रहा है डीलिमिटेशन को लेके और साथ ही उनका ये भी कहना है कि अगर आपको बिल को पास ही करवाना है तो 2023 वाला तो 2023 के बिल में डीलिमिटेशन का उल्लेख है। थोड़ा पढ़ लिख के अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो कृपा होगी। 2023 के बिल में डीलिमिटेशन का उल्लेख है। तो अगर 23 में डीलिमिटेशन के उल्लेख का कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया तो कल क्यों नहीं किया? आज जब कांग्रेस क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें बोला कि नहीं 23 का बिल लाइए, उसमें डीलिमिटेशन है। नहीं, लेकिन हम डीलिमिटेशन को मानते नहीं तो फिर करेंगे कैसे? तो ये खिलखिला के राजनीति करना तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर आप फैक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस पे जाएं तो कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है कि ऐसा कोई घिचपिच हो जो कल को जुडिशियल स्क्रूटनी सुप्रीम कोर्ट में विथस्टैंड ना कर सके। तो साफ साफ बोले ना, तमाशा क्यों करते हैं? हिम्मत है तो देश में आकर बोल दें सबको कि जो हम हर दिन तमाशा करते हैं उसके पीछे मंशा यही है। बता दे कांग्रेस पार्टी की हिम्मत है तो। एक आखिरी सवाल, एंटी वुमेन का डेंट ऑपोजिशन के इमेज पर लगा है। ऐसे में डीएमके और टीएमसी का कहना है कि हम लोगों ने अभी दिल्ली में पार्लियामेंट में बिल को हराया, अभी हम आप लोग को स्टेट में भी हराएंगे और सेंटर पे राज करेंगे। बिल में जो व्यवस्था थी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए व्यवस्था नहीं थी। बिल में व्यवस्था देश की साधारण महिला को आरक्षण देने की व्यवस्था थी। उन्होंने कल बीजेपी को नहीं हराया, भारत की साधारण औरत को हराया है, उसका जश्न मनाया है। बीजेपी को हराना चाहते हैं लोकसभा के चुनाव में ताकि संसद में वो जीतें, तो वो चुनाव 3 साल बाद है।
कल जिसको हराया वो भारत की साधारण महिला थी।